हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के टाइम में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को बच्चा बच्चा जानता है। आज से 20 साल पहले अनिल का नेटवर्थ 42 बिलियन था। ये दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी में से एक थे। अनिल ने अपनी ज़िंदगी में अर्श का सफ़र तो तय किया, लेकिन वे ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सके। इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी को देखा जाए तो दोनों का जमीन आसमान का फ़र्क है। सोचने वाली बात यह है कि किसने अनिल अंबानी को बर्बाद किया। क्या किसी से इनकी दुश्मनी है? आइए अब हम बिना देरी किए आपके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार अनिल के साथ क्या हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी पहले इकट्ठे ही बिजनेस को संभालते थे। 2002 में इनके पिता धीरू भाई अंबानी दुनिया से चल बसे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, जहाँ तक दोनों ने 3 साल तक कचहरी के चक्कर भी काटे। उसके 3 साल बाद 2005 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। इनकी मां कोकिला बहन ने मुकेश अंबानी को पेट्रोल पंप, ऑयल एंड गैस का कारोबार संभाल दिया। वहीं अनिल अंबानी को टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट का बिजनेस संभाल दिया। अनिल ने अपनी कंपनी को, जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, उसका नाम चेंज करके RADAG, जिसका पूरा नाम था अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रख दिया। अनिल अंबानी टेलीकॉम कंपनी से अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग गए थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को कुछ ही सालों में पीछे कर देंगे। कहते हैं जब अनिल अंबानी को कंपनी दी गई तो उन्होंने उसमें 3 गुना इजाफा करके दिया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 में अनिल अंबानी पूरी दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में आ गए थे। अनिल अपना बिजनेस लगातार बढ़ाते रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका बड़ा भाई ही उनको बर्बाद करने आया है। अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री से सस्ते दामों पर गैस लेते थे। जब दोनों भाइयों में बिजनेस का बंटवारा हुआ तो ये कॉन्टैक्ट हुआ था कि अनिल अंबानी सस्ते रेट में मुकेश अंबानी से गैस ले सकेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद कोई ये मुकेश खबर। अंबानी ने गैस के रेट बढ़ा दिए। अनिल के ऊपर कर्ज आ गया। बाद में अनिल को बाजार से गैस खरीदनी पड़ी और वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने लगे। यही से अनिल का डाउनफॉल शुरू हो गया। बहुत लोग बताते हैं कि अनिल को बिजनेस चलाना ही नहीं आया। वो बिना जानकारी के बिजनेस आगे बढ़ाते रहे और अब उनके ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा है। 2010 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर कंपनी में कदम रखा। जब कोकिला बहन ने इन दोनों भाइयों का बंटवारा किया था तो तब ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों भाई किसी का बिजनेस 5 साल तक नहीं खोलेंगे। जब बात कंपटीशन की आ गई तो मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर को खोला। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी खोली, जिसमें वो लोगों को 4G नेट देने लग गए। यहीं से अनिल अंबानी की रिलायंस और टेलीकॉम कंपनी बर्बाद होना शुरू हो गई। मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को कर्जे के जाल में फंसा लिया। रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में अनिल ने अपने एसेट बेचने शुरू कर दिए और वो अपना कर्जा चुकाने लगे। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि अनिल अंबानी की बहुत सारी डील हुई थी, लेकिन वो सब डील खारिज हो गई। इसके बाद अनिल अंबानी सड़क पर आ गए। कहते हैं अनिल की पत्नी को अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। 2019 को अनिल के पीछे बैंक वाले पड़ गए। यहाँ तक कि चाइना बैंक ने भी
अनिल अंबानी को कोर्ट में घसीटा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर सब कर्जे में जाने लगी। इसके बाद 2021 में अनिल ने फैसला किया कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को बेचा जाए और उन्होंने 1629 करोड़ में अपनी कंपनी को बेच दिया। इनके ऊपर स्वीडन कंपनी का भी एक कर्जा था। कहते हैं इसमें अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ता। मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को इस केस में बचा लिया। उन्होंने सारा कर्जा स्वीडन को दे दिया। ये सिर्फ मुकेश अंबानी ने अपनी माँ कोकिला बहन के कहने पर सब कुछ किया था, नहीं तो उनका पारिवारिक नाम खराब होता। अनिल ने अपनी कंपनी का नाम अपने दोनों बेटों के नाम पर रखा हुआ है। अब अनिल की कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनिल अब भी बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। बात ये है कि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी उसका कितना साथ देते हैं। अगर मुकेश अंबानी थोड़ा भी अनिल अंबानी का साथ दे दें तो अनिल अंबानी फिर बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। ये थी अनिल अंबानी की कहानी। अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।